हरियाणा के 5 बार सीएम रहे ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा शनिवार को पलवल पहुंची। पलवल की जाट धर्मशाला में पूर्व सीएम ओपी चौटाला की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और नमन किया गया। पलवल की जाट धर्मशाला में पूर्व सीएम की ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा में सिद्धों की संख्या में लोग शामिल हुए। अस्थियों को लेकर पहुंचे इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता अस्थि कलश को लेकर यमुना नदी में विसर्जित करने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर 52 पालों के प्रधान अरुण जेलदार, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, पूर्व मंत्री जगदीश नायर, इनेलो जिलाध्यक्ष अजीत बॉबी ने चौटाला के जीवन पर प्रकाश डाला और अपने विचार रखे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला की अस्थि कलश यात्रा 7 जिलों से होकर गुजरेगी। इसके बाद पानीपत में रात्रि ठहराव होगा। तीसरे और अंतिम दिन रविवार को यात्रा को 8 जिले कवर रहने होंगे। ओपी चौटाला का 20 दिसंबर को 89 साल की उम्र में गुरुग्राम में निधन हुआ था। उनकी रस्म पगड्डी और श्रद्धांजलि सभा 31 दिसंबर को चौधरी देवीलाल स्टेडियम सिरसा में होगी। श्रद्धांजलि सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो इस प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे, आज उनका अस्थि कलश यहाँ पहुंचा है। हम एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते उनके अस्थि कलश, उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे, भावनीय श्रद्धांजलि दी। माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कोई छोटी हस्ती नहीं थे। वो गरीब मजदूर किसान के मसीहा थे। इस प्रदेश में उन्होंने 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और वो एक राजनीतिक संस्था थे जो मुंह से शब्द निकलता था उसे कानून बनाकर लोगों में लागू करते थे। मैं ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्तित्व के लिए आज जो हमें क्षति हुई है उसके लिए हम शोक भी करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों को हिम्मत देकर इस शोक को दूर करने का कार्य करें। अभी हम सभी साथी मिलके जो हमारे जमुना मैया है चांद जाएंगे और वहाँ पे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अस्थियों का वहाँ पे विसर्जन करेंगे। और ये चौधरी ओम प्रकाश ठीक है, जो आया उसे जाना है, लेकिन जो ये क्षति हुई है इसकी भरपाई होना खाला जी का घर नहीं है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जिस तरीके से सामाजिक व भौगोलिक ज्ञान था, जिस तरीके से उन्होंने 36 बरादरी के लिए, समाज के लिए कार्य करे, आज पूरे हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी को, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, हर आदमी को बहुत भारी गहरा शोक है। तो हम सब साथी अपनी शोक सभा श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद चौधरी साहब की अस्थियों को जमुना मैया में हवाले करने, उन्हें सुपुर्द करने जा रहे हैं। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी जब श्रद्धांजलि की बात आई तो वहाँ पे जो लोग जाने वाले थे उन सब ने यही कहा कि सिरसा इस इलाके से बहुत दूर, मतलब दूसरे कोने पे है हरियाणा के, और बहुत सारे लोगों का मन है कि हम श्रद्धांजलि करें चौटाला साहब को और हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जब उनसे कहा गया परिवार से, तो उन्होंने कहा कि जैसे आपको उचित लगे। तो उसी के मद्देनज़र आज उनकी भावनाओं को, इस इलाके के सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए, और जो चौटाला साहब खुद हरियाणा और इस इलाके के कण कण में बसे हुए थे, उनका भी ये भाव था कि मैं हमेशा हर एक से जुड़ा रहूं। तो उसी के मद्देनज़र आज कलश यात्रा, अस्थि कलश यात्रा पलवल पहुंची और देखा आपने इतने सारे श्रद्धालु सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की चौटाला साहब को और उनकी अस्थियों का विसर्जन। देखिए वहाँ से उन्होंने तीसरे दिन जो अस्थि विसर्जन के लिए लेके गए थे कर्ण, अर्जुन और दुष्यंत जी, वो गंगा जी लेके गए थे। और चौटाला साहब का कितना भाग्य है कि आज उनकी अस्थि विसर्जन इस ब्रज में आई हैं और वो यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए हम सब जा रहे हैं। तो ये उनका एक विशेष ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसे ही कोई 5 बार सीएम नहीं बनता और ऐसे ही उस जाने के बाद लोग उनके लिए नहीं रोते, कुछ किया होता है तभी ऐसा होता है। तो उनके जीवन में हमेशा ऐसी स्थितियां रही कि उन्होंने किसान, मजदूर और जितने भी लोग थे उनके लिए हमेशा सोचते थे और कुछ ना कुछ हमेशा करने की कोशिश करते थे। अभी 2 रोज़ पहले हम लोगों को अवसर मिला सिरसा जाने का, तो वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में
वहाँ पे जब घर के साथ में निकल के आके जा रहे थे तो वहाँ पे वही सारा भैंस थी, गाय थी, ट्रैक्टर थे और चारे की मशीन्स और वही खेती का काम सारा। तो लग रहा था कि हाँ हम किसी बड़े चौधरी के यहाँ आए हैं। और जो वो इसलिए ये सारी चीज़ें महसूस कर पाते थे कि वो किसान के बेटे थे, वो किसानी खेती किसानी को देखते थे, इसीलिए वो खेत किसान की बात करते थे। ताऊ देवीलाल भी ज़मीनी पुत्र से थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। उसी तरह से ओम प्रकाश चौटाला जी थे और अब उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो उसी बात को लेके आगे लेके आ रहे हैं। तो हमारा तो यही मानना है कि जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो ताऊ देवीलाल ने इस भारत की कल्पना की थी, इस हरियाणा की कल्पना की थी, जो सर छोटू राम, ये जितने भी शख्सियतें रहे हैं भारत के लिए सोचते रहे हैं। और आज इस माध्यम से जब हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को, तो यहाँ पे मौन व्रत में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे श्री मनमोहन सिंह जी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की इस पूरे इलाके ने। तो आज ये पूरा इलाका भावभीन है श्री चौटाला जी के लिए, जो सीएम रहे, प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी के लिए। ऐसी शख्सियतें भारत में होनी चाहिए जो भारत को आगे तक लेके जा सकें और इस भारत को गर्व महसूस करा सकें। मनमोहन सिंह जो मौन थे, मनमोहन सिंह बोलते थे, लेकिन वो मौन नहीं थे। उनकी वजह से आज आपने देखा था कि कुछ राजनेताओं ने, आज की सरकार जो अपोजिशन वाले, उन्होंने भी कहा कि मनमोहन सिंह जी ने वो नींव रख दी भारत की जिस पे आज हम लोग खिचड़ी पका रहे हैं। तो ऐसी शख्सियतें भारत से जब जा रही हैं तो दुख तो है, लेकिन ईश्वर ऐसी शख्सियतें और दें इस समाज को, इस राष्ट्र को, जो इस देश का नाम रोशन कर सकें और अखंड भारत के लिए भारत फिर से चल पड़े। आज स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के का अस्थि कलश आया था और उनका शोक सभा रखी हुई थी, जो तेजा खेड़ा फार्म पर नहीं जा पाए थे। सर्व समाज के लिए आज जाट धर्मशाला में यहाँ पे श्रद्धांजलि शोक सभा रखी थी और अब वो समापन होने के बाद समस्त समाज 36 बिरादरी के लोग जिसमें आए थे, सभी ने श्रद्धांजलि दी। और अब सभी समाज के लोग यहाँ पे चांट जमुना जी है, हमारा एक नजदीक है और हमारी परंपरा है कि जमुना जी में हम प्रभावित करते हैं, तो समस्त कलश जो है आया है इसको जमुना जी में प्रभावित करेंगे। आज आपने देखा होगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो कलश यात्रा आज पलवल चलकर आई है, तो सभी क्षेत्र के लोग, चाहे राजनीतिक लोग हो या उनके उनके पुराने मिलने वाले साथी, उनसे जुड़े हुए व्यक्ति और हर समाज के हर वर्ग के लोग, उनकी भावनाओं की, उन्होंने जो 5 साल सीएम रहे और 5 बार सीएम रह के लोगों के काम किए। और आज आपने देखा होगा कि आज चौधरी साहब को सभी समाज के लोगों ने जो सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और पलवल में कलश यात्रा को लेकर यहाँ पे आपने भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखी। और अब जो कलश यात्रा है इसको लेकर अब जमुना जी पर विसर्जित किया जाएगा और सब लोग अब जमुना की तरफ स्नान कर रहे हैं। और आप भी चलो